गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली चार्ट एनालिसिस में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट का। तो मार्केट में आज बुलिशनेस था, कल ही दिख गया था। सेकेंड टाइम से मार्केट में एक लोअर स्लो नहीं बन रहे थे। और एक हैमर कैंडल भी डेली चार्ट पे बना था। और हैमर कैंडल की बात कल मैं कह रहा था कि हैमर का कॉल लगाने के बाद आप इसको ऐसे ले सकते हैं। मार्केट उस पोजीशन में था कि वहाँ तो रुकेगा नहीं, या तो नीचे आता या तो ऊपर आता। तो वहाँ कॉल पुट आप दोनों ले सकते थे, जिसका प्रीमियम का डिस्टेंस प्रीमियम का जो डिफरेंस रहना चाहिए वो 10 से 15 रुपये होना चाहिए। तो आपको अगर मार्केट ऊपर खुलता है या नीचे नीचे खुलता है, दोनों साइड में आपको प्रॉफिट हो सकता था। और जिन्होंने ये ट्रेड किया होगा वो बहुत ही अच्छा है। अभी का क्या कंडीशन, अभी कॉल और पुट लेने का नहीं है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। ऊपर के लेवल पे जब तक मार्केट 48,300 के लेवल्स को नहीं निकालेगा, 48,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक मार्केट में ऊपर का मूव नहीं मिलेगा। देन 48,500 पे भी रेसिस्टेंस है, और 48,500 पे भी होगा, 600 होगा। तो ऊपर अभी मार्केट इतना आसानी से ऊपर नहीं जाएगा, तो थोड़ा समय लगेगा। आप देख लीजिए मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह है। बहुत अच्छा बाउंस बैक आया यहाँ से। छोटे छोटे डॉल्स बन रहे थे, कैंडल्स बना, लेकिन एक कैंडल से कभी सेल डिसाइड नहीं होता। और यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि 47,000 के नीचे ही मैं मार्केट को बेरिश समझूंगा। उसके नीचे मार्केट बेरिश नहीं है, बिल्कुल बुलिश है। और कल तो 47,500 को ही ब्रेक नहीं किया, और बहुत अच्छा रेसिस्टेंस लेके वहाँ से जो निकला है मार्केट वन वे आज तक ऊपर ही है। तो ऑब्वियस है, अब आपका जो डेली बेसिस पे लो होना चाहिए वो 47,007, ये जो आज के कैंडल्स का लो है वो हो जाना चाहिए। तो ये तो था कि पोजीशंस लेके जाने का। और हमेशा इस एक्सपायरी का नहीं खरीदता है, अपने एक्सपायरी या दूर के एक्सपायरी का, जिस वीक में ये ट्रेड कर रहा है उसके दूर का, ताकि डीके कम हो और आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल सके। तो मार्केट का आज क्या था, आज मार्केट एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड किया, और इंट्राडे में भी बहुत अच्छा बना, उससे भी बात करेंगे। और मार्केट यहाँ पर एक देखिए एक रेंज है, मार्केट यहाँ थोड़ा सा समय बिताता है। और एक बार जहाँ आज का हाई लगा है, आज के हाई के ऊपर अगर मार्केट निकल जाएगा, तो फिर ऊपर के लेवल पे 450 का एक लेवल है। उसके बाद 48,489 या 48,500 के ऊपर फिर आपको कुछ देखना होगा। और उसके बाद 48,600 का जो लेवल है, 650, 48,650, इन तीन जगह पे मार्केट ऊपर क्या करेगा ये देख सकते हैं। नेगेटिव नहीं सोच सकते, नेगेटिव तभी सोचेंगे जब डे के लो के नीचे ट्रेड करते रहेगा। तो ये डेली बेसिस पे था, अब आपका एसएल जो है शिफ्ट होते जाएगा डे के लो पे। चलिए अब इंट्राडे पे देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसा मूव किया। 15 मिनट्स का चार्ट लगाऊंगा और मार्केट को समझूंगा। मैं 5 मिनट्स का चार्ट पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मैं 5 मिनट्स पे ही बताना प्रीफर करूंगा। तो बैंक निफ्टी में आज एकदम बुलिशनेस रहा, बहुत ही अच्छा। कल से ही बैंक निफ्टी ने बता दिया था कि मार्केट जो कल लो लगा रहा था, जो लो लगाया था, ये जो लो लगा था, उसके बाद वो पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, हाई भी नहीं निकाल रहा था, बट लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा था। तो यहाँ से मार्केट में एक, यहाँ पे लग रहा था कि एम पैटर्न बन के गिरेगा, बट वहाँ भी नहीं निकला मार्केट। आज यहाँ पे रिस्क था, मैं इसीलिए कह रहा था यहाँ पे भी एक एम पैटर्न छोटे लेवल पर तैयार होता है कि मार्केट अभी यहाँ टिकेगा नहीं, या ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप बीटीएससी ले, पुट कॉल दोनों ले, तो आप सेफ रहते हैं। अब आज क्या, आज मार्केट ऊपर खुला, मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया, लेकिन फिर से ऊपर निकल गया। अब एक चीज़ समझिए, ये जो लेवल था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। कल मार्केट ने यहाँ बहुत ज़्यादा समय बिताया था। तो अब अगर इसके नीचे आता मार्केट, तो मार्केट अगर नीचे भी आता तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता। तो आप डे का लो का ऐसे लगा के आप निकल सकते थे, ठीक है, अगर जो प्राइस एक्शंस को ट्रेड करते होंगे, क्योंकि लो तो ब्रेक हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे भी ट्रेड हो सकता था फर्स्ट कैंडल्स में भी। और इस तरह के कैंडल्स अगर बने, एक अच्छा मूव बने, तो 920 पे जो भी कैंडल्स बनता है उस पर भी आप ट्रेड ले सकते थे। तो ये प्राइस एक्शन जो ट्रेड करते हैं उनके लिए एक अच्छा व्यू होगा यहाँ पे ट्रेड करने का। और हम लोग अपने सेटअप का बात कर लेते हैं। ये बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई दिनों से हम एक सेटअप पे काम कर रहे हैं और ये प्रॉफिटेबल ही रहता है। देखिए ये कैंडल्स पे ट्रेड बन सकता था, नहीं बन सकता था, ये सब अभी नहीं। अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये 70 पॉइंट्स के कैंडल्स, ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या कंडीशंस बना, सबसे पहले मार्केट ने एक लो लगाया, और यहाँ के बाद एक छोटा सा शूटिंग स्टार या डोजी, या इन्वर्टेड डोजी, जो भी बोलिए, वो बना। और इसके बाद लेकिन मार्केट में फॉलो थ्रू गिरावट नहीं आया। तो यहाँ पे ऐसे कैंडल्स बनने के बाद भी अगर मार्केट नहीं गिर रहा है, तो मार्केट बुलिश है, क्योंकि ये एक नेगेटिव कैंडल होता है। तो यहाँ से मार्केट को बुलिशनेस समझ लिया गया। अब यहाँ पर हम लोग एंट्री कहाँ करें, तो ऑब्वियस मार्केट ऊपर ही आ रहा था। तो अब हमारा एंट्री बनता कहाँ,
तो एक चीज़ समझिए, मार्केट एक हाई लगाया, वापस आया और यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया, ठीक है? एक रेंज बना और जैसे ही ये कैंडल बना, ये कैंडल 70 पॉइंट से ऊपर है। मैं कहता हूँ कि 70 पॉइंट से ऊपर अगर कैंडल बन रहा है, तो आपका ट्रेड एक्जीक्यूट होगा। और ये कैंडल्स देखिए, ये 78 पॉइंट्स का ये हाई जो है 199 का लगाया, 97 का, और ये जो क्लोजिंग था इसका 75 पॉइंट्स का था। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अच्छा, एक खास बात यहाँ पे कई चीज़ थी, या ये जो लेवल्स था, ये जो लेवल है अपना, ये 48,000 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर कहता हूँ कि 48,000 ये जो राउंड नंबर होता है, 48,000, 48,500, 47,000, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, बड़े सेलर्स बायर्स इधर ही होते हैं। मार्केट को मैं कल के वीडियो में कह रहा था कि फ्रेश बाइंग आपको 48,000 के ऊपर मिलेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाई करना मिस कर दिए होंगे, जिन्होंने यहाँ पे बाई करना मिस कर दिया होगा, जैसे हम लोगों ने भी, तो हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे 48 पे बाई करेंगे, क्योंकि वो एक अपने आप में स्टॉक। तो ये जो था, ये जो लेवल था, ये 48,000 के ऊपर था। 48,000 के पहले मार्केट एक बार तो ऊपर गया, लेकिन निकाला नहीं। तो एक हाई मार्केट का यहाँ पे लग चुका था। अब जब यहाँ पे मार्केट ने एक और कैंडल बनाया और इस हाई को निकाल दिया और सस्टेन कर गया, तो हमारा ट्रेड एक्जीक्यूट होता था। मैं अक्सर कहता हूँ, सेफ रहने के लिए आप 70 पॉइंट्स का कैंडल पे ट्रेड लें, और ये आपका क्लोजिंग पे भी लेंगे तो आपको यहाँ 46 पॉइंट मिल सकता है। और अगर जैसे अब ये बड़ा कैंडल बन रहा है, तो हम लोग यहाँ होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप होल्ड नहीं भी कर सकते, तो अब तो आप प्रॉफिट में इसके 50 पॉइंट्स पे भी आप लेके मार्केट को और देख सकते हैं। खैर, अगर यहाँ भी निकले होंगे, मैं ये कहता हूँ कि आप हमेशा 5 मिनट्स पे निकल जाइए, तो यहाँ पे आपको अभी देखिए कि ये आपको टारगेट जो मिला होगा वो 47 पॉइंट का मिला है, और आपका जो एसएल बन रहा होगा वो 75% का बन रहा होगा। तो अब आप बोलेंगे ये तो सही है नहीं, हमारा टारगेट 2 टाइम्स होना चाहिए और एसएल 3 टाइम्स होना चाहिए। देखिए, होना चाहिए, लेकिन इस सेटअप का मैं जिसे टेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इसे होल्ड करते, तो ये अच्छा हुआ, 135 140 पॉइंट भी गया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टारगेट यहाँ छोटा है, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मार्केट, ये सपोज कीजिए कि 10 एग्जांपल के लिए ये 10 पॉइंट का है ये, तो अगला टारगेट आपको 5 मिलेगा ही। मतलब इसका आधा तो मिलता ही मिलता है। और अगर 1 यहाँ पर 70 पॉइंट्स 1:1 रेशियो हो रहा था, तो आप निकाल देते। लेकिन ये कभी फेल नहीं होता, बहुत कम होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर 2-4 बार गया भी, तो आपका 2 ट्रेड ले गया, बाकी तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसीलिए आपको ये हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेगा। जो लोग 10 पॉइंट के लिए, 5 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, उनके लिए बेस्ट सेटअप है, छोटे से में आए छोटे, क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा ये किसी को क्लियर नहीं रहता। और यहाँ पे एक था कि 48,000 के बाद अगर मार्केट सस्टेन करेगा, तो एक बाय आता है, और बहुत अच्छा कैंडल हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा कि यहाँ रुकना है या निकलना है। तो मार्केट में एक रैली दिखा, उसके बाद यहाँ पे भी 5 पीएम में बना होगा, बट वहाँ कुछ मिला नहीं। अब मार्केट अब क्या कर रहा है, मार्केट ने नीचे सपोर्ट किया है, 48,100 के आसपास का ये है। अब जब मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 48,000 खुद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब कल क्या हो सकता है मार्केट में, तो सपोज कीजिए, शायद मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ होता है, तो ये बताने के लिए थोड़ा तो टाइम लग जाता है और वीडियो भी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। तो अगर, अब देखिए क्या है, अब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मैंने 30 मिनट्स का चार्ट लगा दिया। ये वीडियो में आप देखिए, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है? मार्केट में अभी क्या बन रहा है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ के बाद मार्केट कहाँ आना चाहिए? ऑब्वियस टॉस थ्योरी कहता है कि मार्केट नीचे आना चाहिए, और नीचे आके ऊपर आना चाहिए। अब ये कितना नीचे आएगा ये नहीं कह सकते, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, कितना आएगा ये कह नहीं सकते। तो मार्केट अगर एक पैटर्न बनाता है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और एक नीचे बना के ऊपर आता है, तो ये अच्छा होगा कल। तो इसीलिए मार्केट में वो ऐसा नहीं होगा कि वन वे यहाँ से ऐसे चला जाए, वो फिलहाल नहीं दिखता है। अब आप कहेंगे ये भी डब्ल्यू पैटर्न है, बट ये नहीं दिखता है, तो इसके लिए भी आपको ये नेक ब्रेक करना होगा। ये भी डब्ल्यू पैटर्न मान ले, तो अब मार्केट में स्ट्रेस बाइंग कब आएगा, मार्केट में एक मोमेंटम कब आएगा, ये जो नेक है, तो ये कहाँ आ रहा है, 48,440 के आसपास। तो 48,440 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है, ठीक है, तो मार्केट के लिए ऊपर का ये टारगेट मिलेगा, 48,751, 48,000, सॉरी 571 का एक टारगेट मिलेगा, ठीक है? मार्केट में एक रेसिस्टेंस है 48,644 का, ठीक है? तो मार्केट या तो इस पैटर्न को फॉलो करे, बट मुझे नहीं लग रहा। देखिए, यहाँ पे भी एक अच्छा प्राइस एक्शन 30 मिनट्स के चार्ट पे बन रहा है, ये नीचे गया और ऊपर आया, ठीक है? तो ये जो लेवल है, ये 48,100 का, ये भी बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, बट हमेशा हम लोग इस तरह के पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो पैटर्न में अभी वो डब्ल्यू पैटर्न हमें दिख रहा है, ठीक है? अगर मार्केट कल इसी रेंज में खुलता है,
और मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? अगर इस पैटर्न में खुलता है तो ये रैली कंटिन्यू रहेगी। तो वहाँ पे अपना सेटअप देखना है, एंट्री करना, और हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा, वो होगा 48,365 के आसपास। देन हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो 48,443, 48,000 48,453 का पकड़ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर लेवल के हो गया तो आपको ऊपर का हाई भी ब्रेक होते हुए दिखेगा, ठीक है? तो ये मार्केट का ऊपर का व्यू है। अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है, तो गैप डाउन खुलने के लिए हम लोग इसे 15 मिनट्स के चार्ट पे करते हैं। अब देखिए, मार्केट अगर सपोज कीजिए कि 100-150 पॉइंट गैप डाउन भी खिले तो मार्केट को 48,000 के नीचे नहीं घुलना चाहिए। जो एक्चुअल ब्रेकआउट आप यहाँ देखिए, इनसाइड कैंडल मिला 15 मिनट्स के चार्ट पे और मार्केट निकला। तो मार्केट अगर 48,000 के ऊपर भी निकलता है तो मार्केट में फिर भी एक एम पैटर्न बनेगा और ये मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे खुल जाता है तो फिर मार्केट में थोड़ा-सा बायरनेस आएगा और उसके बाद फिर से मार्केट को 48,000 के नीचे, लेकिन मार्केट मुझे नहीं लगता है कि कल नीचे खुलेगा। मार्केट कल गैप अप हो सकता है या रेंज में खुल सकता है, बट नीचे खुले ये मुझे नहीं लग रहा है। प्राइस एक्शंस भी मार्केट बना रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आया, ऊपर गया। अब एक बार ना मार्केट इस तरह से कुछ पैटर्न बनाए और फिर निकले तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप बनेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का। देखिए, टारगेट लेवल्स मार्केट बता देता है कहाँ एंट्री करना है, कहाँ निकलना है, बट आपको मार्केट के हर व्यू को समझना है। मार्केट में हमेशा पैटर्न ढूंढना है। अगर जो कैंडल ट्रेड करते हैं उसे कैंडल्स देखना है। तो फिलहाल जो मार्केट है वो गैप डाउन नहीं खुल सकता है। फिर भी अगर मार्केट 200 के नीचे ही खुलेगा तो मार्केट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, ठीक है? 47,900 ये भी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। फिर मार्केट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रेसिस्ट होगा 47,074। तो ये सब मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे, तो ये सब नीचे के पॉइंट्स हैं। अगर मार्केट नीचे सस्टेन करके कुछ रेंज बनाए, यहाँ सस्टेन करे, रेंज बनाए, ब्रेकआउट करे, तो ये ऐसा मोमेंटम बनेगा। या गैप अप खुले, रेंज बनाए, ब्रेकआउट दे, तो ये एक मोमेंटम खुलेगा। या आज की तरह शार्प मोमेंटम में ही चला जाए, ठीक है? फिर भी हमें रेंज को ट्रेड करना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बैंक निफ्टी कल से ही बुलिश दिख रहा था। अब निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में क्या रहा, आज का दिन कैसा रहा। निफ्टी को भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अब एक चीज़ समझिए, निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी कल के चार्ट में अगर बात करेंगे हम लोग, तो निफ्टी कल भी स्ट्रगलिंग ही था। एक मिनट में थोड़ा सा नेट कनेक्ट कर लूँ, ये बार बार हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो ये वाईफाई, ये कनेक्ट, हाँ। तो अब निफ्टी का क्या है। तो निफ्टी तो बहुत ही अच्छे पैटर्न में तो चल ही रहा था, बट निफ्टी के डेली चार्ट में क्या हो रहा था ना, कि निफ्टी लोअर लो बना रहा था, जो मार्केट के व्यू से एक अच्छा तो सिस्टम नहीं था। पता नहीं नेट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। अबे छोड़िए, नहीं हो रहा है। तो निफ्टी क्या है ना, एक एक बुलिश पैटर्न में था, फिर यहाँ लोअर लो बनने लगा था। तो निफ्टी थोड़ा सा, जब बैंक निफ्टी के अपोजिट ही चल रहा है निफ्टी, तो डेली चार्ट पे निफ्टी का अभी क्या है ना, फ्रेश बाइंग मैं नहीं देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी में, सॉरी, निफ्टी में अभी मैं फ्रेश बाइंग नहीं देख रहा हूँ। तो निफ्टी किसी का पैटर्न यहाँ पर बने एम पैटर्न की तरह, या फिर उसको निकाले, तो मैं कुछ, जैसे कि मार्केट सपोज कीजिए ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो फिर एक कुछ हो सकता है। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखता हूँ। मैं ज़्यादा निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत ओकेजनली करता हूँ, तो इसलिए निफ्टी थोड़ा-सा मैं, हाँ, समझने के लिए मार्केट के आपके सारे व्यू को ट्रेड करना होगा। अभी क्या है कि अगर आपको बैंक निफ्टी से फुर्सत नहीं मिलता तो आप निफ्टी क्या ट्रेड करेंगे। तो सब चीज़ करने से अच्छा है कि आप एक ही चीज़ कीजिए, अच्छे से कीजिए। बैंक निफ्टी भी आज बुलिश खुला। देखिए, कल निफ्टी थोड़ा-सा नेगेटिव रहा था। कल बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था, बट निफ्टी गिरते हुए चला आ रहा था और ये एक ट्रेंड लाइन के ऊपर आया था। जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट गया, मार्केट फिर बुलिश। फिर यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन में एक ट्रायंगल पैटर्न में निफ्टी फंसा हुआ था। इस ट्रायंगल पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट हुआ, निफ्टी में भी बुलिशनेस दिखा और अच्छा खासा दिखा। निफ्टी भी खुला, नीचे आया, ये इनसाइड कैंडल आई। ये छोटे-छोटे कैंडल से आप डरिए मत और ऐसा थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा बेटर रहता है। और मार्केट आराम से निकल गया। अब ऊपर क्या होना है, ऊपर मार्केट सही सिचुएशंस में है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये आपका 21,680 का। तो 21,680 का एक रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर आज के डे के हाई को मार्केट को निकालना होगा। और अगर मार्केट इसको ऊपर को निकालता है तो मार्केट के लिए ऊपर का जो लेवल है 21,756 का एक टारगेट निफ्टी में मिलेगा। देन जो सेकेंड टारगेट है हमारे पास, वो
आपको 21,802, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर इसके नीचे ऊपर मार्केट निकल जाता है तो आपको 21,832 और उसके ऊपर के भी लेवल्स दिखेंगे। अगर मार्केट कल इसी रेंज में खुलता है तो ये मोमेंटम कैरी ऑन रहेगा और ऊपर खुल जाता है। अगर मार्केट कल गैप अप ही खुले, सपोज कि इस जोन में खुले, तो अगर इस जोन में खुलता है तो यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे, देन आफ्टर ऊपर जाए, तो वहाँ में रेंज ढूंढना पड़ेगा वैसे। और ऊपर ही खुल जाए, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर खुल जाए, अब तो निफ्टी भी आजकल बहुत ऊपर खुलने लगा है, इस रेंज के ऊपर ही खुल जाए तो मार्केट के लिए ऊपर से ये रेसिस्टेंस रहेगा। फिर बस जब मार्केट वापस आएगा तो आज का जो हाई है, आज का जो लो है, आज का जो क्लोजिंग है, ये सब मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। गैप डाउन खुल जाए तो मार्केट आज के लो के नीचे अगर आ गया तो फिर मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पर आके देखना है कि 21,500 पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेव रहता है मार्केट का। अगर इसे ब्रेक करता है तो नीचे के टारगेट्स में आपको डेफिनेटली 21,466 और उसके नीचे 21,388 का, सॉरी 21,388 का टारगेट्स, ये दो टारगेट्स मार्केट में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।